इन परीक्षार्थियों के साथ नाइंसाफी न हो, इसलिए सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाइए। और काउंसलिंग में बुलाने का तो ये मतलब है ही नहीं कि आप सबको जॉब दे रहे हैं, तो सबको पता है ना। अगर आप जल्द से जल्द ऐसा नहीं करते हैं तो 15 नवंबर को हम लोग तो छात्र महाआंदोलन कर ही रहे हैं। इसके बाद हम अगर 15 नवंबर के बाद हम लोग छात्र महाआंदोलन कर लेते हैं 15 नवंबर को, उसके बाद हम लोग फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग बिहार, उसके बाद यूएनओ तक अपनी बातों को ले जाएंगे। और आप जो कर रहे हैं कि सीट खाली रह जाएगा तो फिर हम काउंसलिंग करवाएंगे, तो आप बार बार काउंसलिंग क्यों करवाइएगा? आप इस बहाली को 2022-23 तक ले जाइएगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय आयोग के द्वारा वादा खिलाफी करने के बाद छात्रों ने आंदोलन करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रथम सप्ताह नवंबर में आयोग के द्वारा यह कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और इसी को लेकर 15 नवंबर को आंदोलन की तैयारी छात्र कर रहे हैं। 15 नवंबर को पटना में फिर से एक आंदोलन होगा और इसी को लेकर दिलीप ने अपनी बातें रखी हैं। चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने खुद ये नोटिस जारी करके कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन आज नवंबर प्रथम सप्ताह समाप्त हो रहा है। इसके बावजूद भी बीएसएससी ने काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं की है। तो कहीं ना कहीं बीएसएससी छात्रों को गुमराह कर रही है और छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रही है। तो अब हम लोग को फिर से एकजुट होकर एक बड़े छात्र आंदोलन करने की जरूरत है, ताकि बीएसएससी ये सुस्त रवैया छोड़कर और काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित करे और जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाकर जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करे। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को हम कहना चाहते हैं और उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि आपने खुद जब नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग हम शुरू करवाएंगे, तो फिर आपने काउंसलिंग शुरू क्यों नहीं करवाया? और आप खुद सोचिए कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं जहां से हजारों लाखों युवाओं का भविष्य तय होता है, उसके बावजूद भी आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आप अपने परिवार वालों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कैसे नजर मिला पाते होइएगा? जब उनके सामने जाते होइएगा तो उन लोग के मन में भी आपके प्रति कितनी हीन भावना होगी कि ये लोग अध्यक्ष सचिव है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं और बार बार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो कम से कम अपने पद की गरिमा का भी ख्याल रखिए आप लोग, अध्यक्ष और सचिव महोदय। आप अपने पद की गरिमा को धूमिल मत कीजिए बार बार, और बार बार आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आपने खुद नोटिस जारी किया था, हम लोगों ने तो नोटिस जारी नहीं किया था, आपने ही नोटिस जारी किया था ना। तो आपको नोटिस जारी किए तो फिर उस नोटिस का पालन करने में क्या दिक्कत था? आप काउंसलिंग की तिथि भी अभी तक घोषित नहीं किए हैं। नवंबर प्रथम सप्ताह समाप्त हो गया, तो अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग अब फिर से छात्र महाआंदोलन कर रहे हैं। 15 नवंबर को 10:30 बजे से गर्दनी बाग पटना धरना स्थल पे फिर से एक छात्र महाआंदोलन होगा। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को हम बताना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और काउंसलिंग में सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है। और इन 7.5 सालों में हजारों ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए होंगे और उनको अगर वहां से ज्यादा अच्छा पद यहाँ नहीं मिलेगा तो वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, या हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो काउंसलिंग में ही नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ 2016 में जो बहुत सारे ऐसे लोगों ने फॉर्म भर दिया था जो उस समय फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, तो वैसे लोगों को भी आप काउंसलिंग में बाहर कीजिएगा। तो इन दोनों परिस्थितियों में हजारों सीट खाली रहने की संभावना है। और इधर 53,000 से ज्यादा स्टूडेंट 7.5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। 7.5 साल से ये लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित है। 7.5 साल से ये लोग दुख तकलीफ को झेल रहे हैं, कितनी पीड़ा सह रहे हैं। और उसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाए और इन लोग को नौकरी ना मिले, ये लोग बेरोजगार रहे, तो ये कितने बड़े दुख की बात होगी। और इन छात्रों के साथ कितनी नाइंसाफी होगी, इन परीक्षार्थियों के साथ कितना बड़ा अन्याय होगा और कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन परीक्षार्थियों के साथ नाइंसाफी न हो, इसलिए सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाइए। और काउंसलिंग में बुलाने का तो ये मतलब है ही नहीं कि आप सबको जॉब दे रहे हैं। तो सबको पता है ना कि काउंसलिंग में आप बुला रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि जॉब दे रहे हैं। जॉब तो आप उतना ही लोगों को दीजिएगा जितने सीट पे वैकेंसी आई थी। तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें एक भी सीट खाली न रह जाए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और 7.5 सालों से 53,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और जॉब का इंतजार कर रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं कि सीट खाली रह जाएगा तो फिर हम काउंसलिंग करवाएंगे, तो आप बार बार काउंसलिंग क्यों करवाइएगा? आप इस बहाली को 2022-23 तक ले जाइएगा क्या? आप एक ही बार काउंसलिंग करवा लीजिए, आपको बार बार काउंसलिंग करवाने की नौबत ही नहीं आएगी। और बीएसएससी ने तो खुद भी ऐसा पहले किया है कि सीट से कई गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। जैसे कि बीएसएससी CGL 2 में 1.25% ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया था। इसके अलावा प्रवर्तन अवर निरीक्षक विज्ञापन संख्या 1004
उसमें भी सीट से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया। तो फिर आपको ये प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाने में क्या आपत्ति है, क्योंकि ये बहाली तो और 7.5 साल पहले की है, तो आपको बुलाना चाहिए सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को। और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी है सबको आप बाहर कीजिए, क्योंकि एक भी फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि फर्जीवाड़ा के चक्कर में ही 2017 में तत्कालीन अध्यक्ष सचिव जेल गए थे। तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का भी ख्याल रखिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और काउंसलिंग में सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए। और काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट आप जल्द से जल्द जारी कीजिए, काउंसलिंग लिस्ट जारी कीजिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि आप घोषित कीजिए। अगर आप जल्द से जल्द ऐसा नहीं करते हैं तो 15 नवंबर को हम लोग तो छात्र महाआंदोलन कर ही रहे हैं। इसके बाद हम अगर 15 नवंबर के बाद हम लोग छात्र महाआंदोलन कर लेते हैं 15 नवंबर को, उसके बाद हम लोग फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग बिहार, उसके बाद यूएनओ तक अपनी बातों को ले जाएंगे। और वो ट्विटर हो, ईमेल हो और लेटर के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से हम लोग यूएनओ तक भी अपनी बातों को ले जाएंगे। और तमाम परीक्षार्थियों से हम आग्रह कर रहे हैं, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए। और जो एकजुटता 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन में आप लोगों ने दिखाई थी, वही एकजुटता फिर से 15 नवंबर को दिखाइए और संख्या उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा दिखाइए। और 15 नवंबर को जब गर्दनीबाग आप लोग आएंगे तो आपकी क्या संख्या है, संख्या के अनुसार हम लोग तय करेंगे। अगर संख्या जैसी होगी वैसी बात होगी, संख्या देखकर और सर्वसम्मति से वहां फैसला लिया जाएगा। अगर सब लोग सहमत होंगे तो फिर हम लोग गर्दनीबाग से बीएसएससी ऑफिस भी जा सकते हैं। तो आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल 10:30 बजे 15 नवंबर को आइए। और जो लोग जॉब में हैं वो लोग छुट्टी ले लीजिए, इसीलिए डेट जो है आंदोलन का डेट पहले से अनाउंस कर दिया गया है, ताकि जो लोग जॉब में है वो लोग भी छुट्टी ले सके। तो कोई बहानाबाजी नहीं कीजिए, आप लोग जो जॉब में है वो भी छुट्टी लेके आइए और जो जॉब में नहीं है वो भी आइए। घर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार की है, पूरे बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। क्योंकि अगर ये बहाली पूरी नहीं होती है तो इसके बाद जो CGL 3 की भी वैकेंसी नहीं आ रही है, आप लोग देख ही रहे हैं, और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं आएगी, जिसका कि इंतजार लाखों युवाओं को है। और ये अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई है। अगर अभी आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं, अभी अगर नहीं लड़ते हैं, तो फिर कल को आने वाला भविष्य आपसे सवाल करेगा कि जब इतना अन्याय हो रहा था कि 7.5 साल में भी बहाली पूरी नहीं हो रही थी, तो आप लोग चुप क्यों थे? तो उस समय आप क्या जवाब दीजिएगा? लेकिन अगर आप आंदोलन में आते हैं तो आप कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम आंदोलन में जाते थे, आंदोलन में भाग लेते थे, अन्याय और शोषण के खिलाफ हम आवाज उठाते थे, कदम कदम पे लड़ाई लड़ते थे। तो ये अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। और अगर आपकी कोई शिकायत हो हमसे या कोई सुझाव देना हो तो दोनों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं, कोई शिकायत हो तो वो भी हमें बता सकते हैं बेहिचक, कोई हिचकिचाना नहीं है। आप लोग बेहिचक हमें शिकायत और सुझाव दोनों दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप या कॉल करके सुझाव और शिकायत जो भी हो आप दे सकते हैं, बेहिचक दे सकते हैं। और एकजुट होइए, और आप जिस जिला में हैं उस जिला में ही आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उस जिला का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जोड़िए, स्टूडेंट्स को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए। और आप कोशिश कीजिए कि अपने साथ आप कम से कम 10, 20, 50, 100 स्टूडेंट्स को ला सके। और एक साथ अपने जिले से आप लोग सभी लोग आइए और छात्रों को एकजुट कीजिए। आप अपने स्तर से कीजिए। आप सोचिए कि आपको खुद कुछ छात्रों को लेकर जाना है पटना, ये मन में आप बैठा लीजिए। और अभी से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना के छात्रों को, छात्राओं को जोड़िए और सभी स्टूडेंट्स एक साथ अपने जिले से आइए। और 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनीबाग आप लोग जरूर पहुंच जाइए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये सबों की लड़ाई है। सबको मिलजुल कर लड़ना होगा। और जो लोग अभी तक आंदोलन में नहीं आए हैं उन लोगों को तो विशेष रूप से आना चाहिए। और जो लोग पहले आए हैं आंदोलन में वो लोग भी आइए। ये मत सोचिएगा कि हम आंदोलन में पहले गए थे तो चलो इस दिन नहीं जाते, नहीं। जो लोग पहले आ चुके हैं वो लोग भी आइए, जो नहीं आए हैं वो लोग भी आइए। और संख्या दिखाइए, क्योंकि जितना संख्या होगा उतनी जल्द ये बहाली पूरी होगी। इस बात का ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा संख्या होगी आंदोलन में उतनी जल्द ये बहाली पूरी होगी और उतनी पारदर्शिता के साथ ये बहाली पूरी होगी। और हम आयोग से ये भी मांग कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता बरतिए। और जब रिजल्ट फाइनल प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी आपको बताना है, क्योंकि पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो आप तमाम परीक्षार्थियों से फिर पुनः हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर 15 नवंबर को छात्र महाआंदोलन में पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पे 10:30 बजे पहुंच जाइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का कहना है कि वादा खिलाफी किया गया, लगातार वादा खिलाफी किया गया और कुछ शर्तें भी रखी गई हैं कि 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाए काउंसलिंग के लिए। और 2016 में
वैसे कैंडिडेट जो कि योग्य नहीं थे वो फॉर्म फिलअप कर दिए, पीटी मेंस पास कर गए, टाइपिंग फिजिकल भी दे दिए, उनको भी बाहर किया जाए। तो अपने देखने वाली बात है कि आयोग क्या फैसला लेता है। घोषणा हुई है, अब बहुत जल्द ही आयोग कोई ना कोई नोटिस जारी करेगा ताकि ये आंदोलन नहीं हो पाए, लेकिन छात्र मानने के मूड में नहीं है। आयोग पर उनका विश्वास नहीं रहा क्योंकि आयोग हमेशा वादा खिलाफी कर रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।